नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाए। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन, धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और विनाश की सबसे बड़ी गाथा थी। इस महायुद्ध में जितने वीर थे, उतने ही रहस्य भी छिपे हुए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तथ्य आपको पूरी तरह चौंका देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक चला था, लेकिन इन 18 दिनों में करोड़ों योद्धा मारे गए थे। कहा जाता है कि उस समय इतने सैनिकों का विनाश हुआ था कि धरती कई वर्षों तक रक्त से लाल रही थी। यह युद्ध मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। महाभारत का दूसरा अद्भुत तथ्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन जब भीम और अर्जुन संकट में पड़ते, तब कृष्ण अपनी बुद्धि और नीति से उन्हें बचाते थे। यही कारण है कि उन्हें सबसे महान रणनीतिकार माना जाता है। कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण जन्म से पांडव था, लेकिन पूरी जिंदगी उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। उसकी मां कुंती ने उसे जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया था। जब कर्ण को अपनी सच्चाई पता चली, तब भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। यह उसकी मित्रता और वचनबद्धता को दर्शाता है। द्रौपदी का जन्म भी सामान्य नहीं था। वह किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। उनके साथ उनके भाई धृष्टद्युम्न भी अग्नि से उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म ही कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा भीष्म पितामह थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका मतलब यह था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। युद्ध में बाणों की शिया पर लेटे रहने के बाद भी उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं छोड़े थे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाला रहस्य भी बेहद रोचक है। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। दोस्तों, महाभारत का एक और रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडव कभी सुखी जीवन नहीं जी पाए थे? इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। हर रात उन्हें अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों की मृत्यु याद आती थी। युधिष्ठिर तो इतने दुखी हो गए थे कि वे राजपाट छोड़कर वन में जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस विनाश के जिम्मेदार वही है। तब भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। महाभारत में एक बेहद रहस्यमयी पात्र बर्बरीक भी थे। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे पूरी सेना का अंत कर सकते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया। इसके बाद उनका सिर पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब उन्होंने कहा कि केवल श्री कृष्ण ही हर जगह दिखाई दे रहे थे। महाभारत का एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि द्रोणाचार्य अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा। वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे और राज सिंहासन के प्रति वचनबद्ध थे। लेकिन जब अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनाई गई, तब उनका मन टूट गया। उन्होंने हथियार त्याग दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भगवान शिव, इंद्र और अन्य देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे? उन्होंने स्वर्ग जाकर देवताओं के साथ समय बिताया था। इंद्र स्वयं अर्जुन के पिता थे, इसलिए उन्हें कई दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। यही कारण था कि अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है।
महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें भी झूठ बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य को हराने के लिए श्री कृष्ण ने योजना बनाई। भीम ने एक हाथी को मारकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा, तब उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। लेकिन आखिरी शब्द धीमे बोले गए। यही सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए। एक रहस्य यह भी है कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपनी विराट रूप की झलक दिखाई थी। जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की, तब कृष्ण ने अपना विशाल दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए थे। महाभारत के अंत में जब पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे, तब एक एक करके सभी गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। लेकिन युधिष्ठिर चलते रहे क्योंकि वे धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटे थे। अंत में केवल एक कुत्ता उनके साथ बचा। वह कुत्ता वास्तव में धर्मराज यम थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धा थे, फिर भी उसकी हार हुई क्योंकि उसके साथ सत्य नहीं था। आज भी महाभारत के कई रहस्य अनसुलझे हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत में वर्णित अस्त्र आधुनिक परमाणु हथियारों जैसे थे। कुरुक्षेत्र में आज भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जिन्हें महाभारत से जोड़ा जाता है। लोग मानते हैं कि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक इतिहास है। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रवेश के बाद बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई थी। इसलिए अभिमन्यु केवल अंदर जाना जानता था, बाहर निकलना नहीं। एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में अपना वचन तोड़ने का निर्णय ले लिया था। भीष्म पितामह के भयंकर प्रहार से अर्जुन कमजोर पड़ रहे थे। तब कृष्ण क्रोधित होकर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े थे। यह दृश्य देखकर भीष्म अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि वे भगवान के हाथों मृत्यु चाहते थे। महाभारत में अश्वत्थामा को अमर माना जाता है। युद्ध के बाद जब उसने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक धरती पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। दुर्योधन को अपनी जांघों पर बहुत घमंड था। उसकी मां गांधारी ने अपनी तपस्या की शक्ति से उसके शरीर को वज्र जैसा बना दिया था। लेकिन श्री कृष्ण की योजना के कारण दुर्योधन ने अपनी जांघों को वस्त्र से ढक लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और भीम ने उसी स्थान पर गदा मारकर उसका अंत किया। महाभारत का एक रहस्य यह भी है कि अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था। यह इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के बाद उसे यह दिव्य अस्त्र दिया था। विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। कहा जाता है कि वे धर्मराज यम के अंश थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। यदि उनकी सलाह मान ली जाती, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। महाभारत में घटोत्कच की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण थी। वह भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। युद्ध में जब कौरवों की सेना भारी पड़ने लगी, तब घटोत्कच ने अपने मायावी रूप से सबको भयभीत कर दिया था। अंत में कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उसे मार दिया और इसी कारण वह अस्त्र अर्जुन पर इस्तेमाल नहीं हो पाया। एक रहस्य यह भी है कि श्री कृष्ण ने शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की थी। वे स्वयं दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे,
लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखी। यह त्याग और पति के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। लेकिन यही गांधारी बाद में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण श्री कृष्ण को श्राप भी देती है। शकुनी महाभारत का सबसे चालाक व्यक्ति माना जाता है। उसने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत पैदा की थी। कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता की हांडियों से बने थे, इसलिए वे हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता का यह उपदेश आज भी दुनिया का सबसे महान ज्ञान माना जाता है। कुंती ने जीवन भर एक बड़ा रहस्य छिपाकर रखा। उन्होंने कभी पांडवों को नहीं बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। जब युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण की मृत्यु हो गई, तब यह सच सामने आया। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए थे। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि भीम बचपन में ही विष देकर मारने की कोशिश का शिकार हुए थे। दुर्योधन ने उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन नागलोक में जाकर भीम और भी शक्तिशाली बनकर वापस लौटे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई बार ऐसी नीतियां अपनाई जिन्हें सामान्य लोग छल समझते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा अधर्म का अंत करना था। और दोस्तों, महाभारत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि कहा जाता है कलयुग के अंत में फिर से धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, और तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा रहस्य भी है जिसे सुनकर लोग आज तक हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे? ये कोई साधारण कवच नहीं थे, बल्कि सूर्यदेव का आशीर्वाद थे। जब तक वे कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर रहते, तब तक कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन इंद्रदेव जानते थे कि यदि कर्ण युद्ध में इसी शक्ति के साथ उतरा, तो अर्जुन की जीत असंभव हो जाएगी। इसलिए इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और दान में उनका कवच कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि संतोष था। इसीलिए कर्ण को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, जबकि द्रोणाचार्य ने उसे कभी शिक्षा नहीं दी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं धनुर्विद्या सीखी। वह इतना महान धनुर्धर बन गया कि अर्जुन भी उससे डरने लगे। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सवाल किए अपना अंगूठा काट कर दे दिया। यह घटना आज भी गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीम की ताकत साधारण नहीं थी? कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था। बचपन में जब उन्हें विष देकर नदी में फेंका गया, तब नागलोक में नागों ने उन्हें अमृत पिलाया था। उसके बाद उनकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। महाभारत युद्ध में भीम ने अकेले ही कौरवों के कई भाइयों का अंत कर दिया था। महाभारत का एक और रहस्य श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तब प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। नदियां बहना धीमा कर देती थी, पशु पक्षी शांत हो जाते थे और लोग अपने सारे दुख भूल जाते थे। उनकी बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे? वह 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे अधिक अपमान झेलना पड़ा। दुर्योधन की सभा में जब उनका चीरहरण करने की कोशिश हुई,
तब सभी महान योद्धा मौन बैठे रहे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा, तब उनकी साड़ी अनंत हो गई। दुशासन उसे खींचता रहा, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। यह घटना दिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारने पर वे अवश्य सहायता करते हैं। महाभारत में विदुर नीति को आज भी सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया कि पुत्र मोह छोड़ दे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के मोह में अंधे हो चुके थे। यही कारण था कि पूरा कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ता चला गया। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का अंत भी बेहद रहस्यमयी तरीके से हुआ। एक दिन वे जंगल में ध्यान लगा रहे थे, तभी एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दिया। उस तीर के लगते ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि यह त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बाली को छिपकर मारने का परिणाम था। महाभारत में समय पर श्रापों की भी बड़ी भूमिका रही। गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश का विनाश हुआ। कुंती के रहस्य के कारण कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण युद्ध के समय ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गए। यानी महाभारत में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा था। दोस्तों, महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाती, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताती है। अहंकार, लालच और अधर्म इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य, धैर्य और धर्म अंत में विजय दिलाते हैं। आज भी दुनिया भर के लोग महाभारत को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। इसमें राजनीति है, प्रेम है, विश्वासघात है, त्याग है और जीवन का गहरा ज्ञान भी है। दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा रहस्य भी है जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही भविष्य देख लिया था? उन्हें पता था कि इस युद्ध में कौन जीवित बचेगा और कौन मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को होने दिया, क्योंकि अधर्म का अंत आवश्यक था। कई बार जीवन में विनाश ही नए धर्म और नई शुरुआत का रास्ता बनता है। महाभारत में अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। दोनों ही महान धनुर्धर थे, दोनों के पास दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सबसे बड़ा अंतर उनके भाग्य में था। अर्जुन को बचपन से सम्मान मिला, जबकि कर्ण को हर जगह अपमान सहना पड़ा। फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए लोग आज भी कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद नायक मानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने जीवन भर विवाह नहीं किया था? उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनकी प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर हस्तिनापुर के विनाश का कारण भी बनी। यदि भीष्म स्वयं राजा बनते तो शायद महाभारत कभी नहीं होता। महाभारत में शकुनी को सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, लेकिन उसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी छिपी थी। कहा जाता है कि उसके परिवार को हस्तिनापुर में कैद कर भूखा रखा गया था। धीरे धीरे उसके सभी भाई मर गए। तब उसके पिता ने कहा कि वह जीवित रहकर कुरुवंश से बदला ले। इसी प्रतिशोध ने शकुनी को चालाक और क्रूर बना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया था? जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब कर्ण भी वहां उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। यह अपमान कर्ण कभी नहीं भूले। कई लोग मानते हैं कि यही घटना बाद में द्रौपदी के अपमान का एक कारण बनी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने केवल नीति ही नहीं, बल्कि करुणा भी दिखाई। जब कर्ण का रथ धरती में फंस गया था, तब कर्ण ने युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यदि उसे अवसर मिला तो अर्जुन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को तुरंत हमला करने के लिए कहा। यह घटना आज भी धर्म और नीति के सबसे कठिन प्रश्नों में गिनी जाती है। दोस्तों, महाभारत का एक और बड़ा रहस्य यह है कि
कि युद्ध के बाद अर्जुन अपनी दिव्य शक्तियां खोने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब साधारण डाकुओं के सामने भी वे कमजोर पड़ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया से जा चुके थे और उनके जाने के साथ ही दिव्य युग का अंत शुरू हो गया था। महाभारत में समय को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। कभी हस्तिनापुर पर राज करने वाले कौरव कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गए। जिन योद्धाओं से पूरी दुनिया डरती थी, उनका नाम केवल इतिहास बनकर रह गया। यह हमें सिखाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। दोस्तों, एक बेहद रहस्यमयी बात यह भी कही जाती है कि महाभारत में कई ऐसे अस्त्र थे जो आधुनिक परमाणु हथियारों जैसे लगते हैं। ब्रह्मास्त्र का वर्णन इतना भयानक है कि कई वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि इसके प्रयोग से आकाश में तेज प्रकाश फैल जाता था, धरती कांप उठती थी और वर्षों तक भूमि बंजर हो जाती थी। महाभारत केवल राजाओं की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो सही रास्ता ढूंढ रहा है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है जहां उसे धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, यदि आपको महाभारत के ये रहस्यमयी तथ्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं।